नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे जीर्णोद्वार कार्य के दौरान अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को प्रभावित किए जाने के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है और ये पूरा मामला कांग्रेस द्वारा फैलाया गया एआई जनरेटेड वीडियो का है। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दौरान शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन द्वारा रोके जाने को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। जिसके बाद शंकराचार्य अनशन पर बैठ गए हैं। बता दें, इन दोनों मुद्दों को लेकर मिर्जापुर में हमारे संवाददाता एसएन यादव ने शहर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक से बातचीत की है, जिनमें उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे संवाददाता की क्या कुछ बातचीत हुई है, आप भी सीधे तौर पर सुने। काशी हो या तो प्रयागराज, काशी में जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट पे मूर्ति प्रभावित को लेकर विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है, वही दूसरी ओर प्रयागराज में शंकराचार्य को मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उससे पूरी राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी मची हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस शहर कमेटी के नेतृत्व में जिला कार्यालय पे और जिला मुख्यालय पर कल सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद है शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक। आइए इन मुद्दों पर बात करते हैं। क्या है प्रकरण, किस तरीके से देख रहे हैं? जहां तक सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से सफाई दे रही है कि कहीं भी किसी प्रकार की मूर्ति को प्रभावित नहीं किया गया है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको चैनल में। धन्यवाद आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे काशी का बात हो या प्रयागराज की बात हो, तो काशी में आप शुरू से ही देखे हैं कि यह काशी क्या है, ये तपस्थली। तपस्थली किसे कहते हैं पहले जानेंगे तभी समझ में आएगा। तपस्थली वह स्थल होता है जहां तमाम ऋषि, एक ऋषि नहीं, तमाम ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, देवता, दानव, मानव सभी लोग आए। और काशी की नगरी त्रैलोक्य से न्यारी बोली गई है। महादेव, वो हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ बाबा की नगरी। तो वह स्थल तपस्थली में लोग साधना तपस्या करने आते थे, पहले अनादिकाल से आप सुन रहे होंगे। तो यह स्थल में जब आप देखे हैं कि वहां साधना तपस्या, जो भी साधना तपस्या करता था, कोई न कोई इष्ट देव, जो भी उनके शंकर जी, भैरव जी, हनुमान जी, किसी न किसी इष्ट देव को रख करके साधना करता था। तो वह स्थल जागृत हो जाता था। वो देवी देवता जो रख करके, जिनको रख करके वो जागृत। आज का स्थिति यह है कि जो वहां पर अनगिनत शिवलिंग रहे, शिव मंदिर रहे, वो तोड़ मरोड़ का हटा करके वहां क्या बनाई जा रही है? सेल्फी पॉइंट, पिकनिक स्पॉट और कमर्शियल प्लेस। वहां धंधा करने की व्यवस्था बनाई जा रही है, जहां साधना तपस्या पूजा पाठ कर्मकांड, और वो भी वेद पुराण के अनुसार शास्त्र सम्मत ढंग से कोई भी काम नहीं, सबको तोड़ मरोड़ हटा करके वहां सिर्फ सेल्फी पॉइंट, पिकनिक स्पॉट, अपना स्मारक एक प्रकार से बनाने की नियत से और सिर्फ रुपया कमाने की नियत से हिंदू धर्म को बुरी तरह आने वाला नस्ल भी, मैं आपके माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आने वाला नस्ल भूल जाएगा वेद पुराण शास्त्र और कर्मकांड। क्योंकि उसका कोई पूजा पाठ का, कहीं कोई कर्मकांड का विधान वहां नहीं हो रहा है। वहां सिर्फ पैसा कैसे कमाए ये काम हो रहा है। तो बच्चे जो आएंगे वो भूल जाएंगे वेद पुराण शास्त्र कि क्या होता था, पूजा पाठ कर्मकांड। तो ये हमारे हिंदू धर्म पर जो तमाम आक्रांता के लोग नाम लेते हैं, वो सबको सरकार फेल करके आज सारे हमारे तीर्थ स्थल को बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। और इसका खामियाजा सभी हिंदू धर्म के लोग भुगतेंगे। इनके नस्ल के लोग, जो नस्ल आएगा वो हिंदू को गाली देगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे वो हमारे धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पाए, इसलिए सब गाली भी देंगे।
अध्यक्ष जी, ये बात कही जा रही है कि मणिकर्णिका घाट का विकास हो रहा है, जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, काशी का विकास हो रहा है, तो विकास की प्रक्रिया में अगर किसी प्रकार की कोई मूर्ति है, कोई शिलापट्ट अगर प्रभावित होता है तो उसको लेकर तो कोई बहुत बड़ी बात तो होनी नहीं चाहिए। हालांकि सरकार ये भी कह रही है किसी प्रकार की मूर्ति को प्रभावित नहीं किया गया है। देखिए, सरकार का एकदम झूठ बोलने की आदत हो गई है। ये अब किसी को सोने या चांदी से मढ़वा देने से उसमें जागृति नहीं आई। यह पुरातन काल से, प्राचीन काल से हमारा जो है, मैं विकास उसको मानता हूं कि विकास आप कुल करिए जो अपना पुरातन को संजो करके रख करके उसको आप काम करिए। रास्ते का चौड़ीकरण कर दीजिए, बैठने उठने के लिए बना दीजिए, किंतु जो पुराना आपका अस्तित्व है, अपने लोग अपने पूजा पाठ कर्मकांड जो परंपरागत ढंग से घर में भी करते हैं तो अपने बाप दादा पिता के बताए हुए मार्ग पर ही चलते हैं। वो आधुनिक ढंग से नहीं कि जूता पहन करके, या देखिए पूजा पाठ होता क्या है, पवित्रता, शुद्धता, ये सब बहुत जरूरी होता है। और स्थान की महिमा, स्थान की महिमा से कितना, आज चाहे राम मंदिर का रहा हो या कोई भी जगह का रहा है, स्थान की महिमा कही गई है, तो वो स्थान को आप तोड़ मरोड़ को हटा करके नए ढंग से करेंगे तो ये उचित नहीं है। सरकार कह रही है कांग्रेस के द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो जो दिखाया जा रहा है केवल अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसी किसी भी मूर्ति, किसी भी शिलापट्ट को प्रभावित नहीं किया गया है, केवल कांग्रेस बखेड़ा खड़ा कर रही है। देखिए, सरकार का काम है कि लोगों को गुमराह करना, गलत बोलना और इधर उधर की बात करना। हम चाहे कांग्रेस के हो चाहे देश का कोई भी है, आपके सामने में आज के समय में जो भी है ऐसे यंत्र है, कोई गुमराह नहीं हो सकता। वहां तोड़ा गया है बाकायदे मशीन, बुलडोजर, और जिसे जिसे आप मशीन आज के समय में कर रहे हैं वो बाकायदे वहां तोड़ रहा है, तो सब इस समय सामने देख रहे हैं। आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। सरकार के इस समय काम है कि हिंदू धर्म को बुरी तरह वो आपस में एक दूसरे को लड़ा करके हिंदू को बुरी तरह खंड खंड में बांट करके ये बर्बाद करने जा रही है। अध्यक्ष जी, भी कल इलाहाबाद में जिस तरीके से माघ का महीना चल रहा है और मौनी अमावस्या की नहान थी, तो जगत गुरु शंकराचार्य अविसरानंद सरस्वती को वहां पे स्नान करने से जिस तरीके से वहां पे वाद विवाद उत्पन्न हुआ, उन्होंने यहाँ तक भी सरकार को घेरे में खड़ा कर दिया कि हमने कुंभ के समय बोला था इसलिए बदला लिया जा रहा है, या तो नीचे वाले ऊपर वाले खुश करना चाहते हैं या ऊपर वाले से निर्देश आया। किस तरीके से देखते हैं कि एक इतने बड़े संत और शंकराचार्य को वहां पे स्नान करने से रोका गया, वो अनशन पे बैठ गए हैं? देखिए, यह जो काम किया गया है, ब्रिटिश हुकूमत को अभी तक सारे शासन काल को फेल कर दिया गया है। यह सरकार, शंकराचार्य स्वयं एक सिरमौर होते हैं हिंदू धर्म के, और इनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं कि इनको कोई सर्टिफिकेट की। ये स्वयं हमारे हिंदू धर्म के सिरमौर हैं और परंपरा से हमेशा से शंकराचार्य का बाकायदे प्रोटोकॉल होता है। हमेशा से वहां जितने अधिकारी उनको प्रोटोकॉल के तहत ले जाते थे, ले आते थे, क्योंकि सारे हिंदुओं के सिरमौर शंकराचार्य होते हैं। तो मैं शंकराचार्य जी के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार अमानवीय कृत्य किया गया है, मैं सरकार को उसमें कहूंगा कि माफी मांगे और जितने भी वहां संबंधित अधिकारी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से महाराज जी के उसके साथ, उनके शिष्यों के साथ ये अमानवीय कृत्य किया गया है, जिसे न अक्षम्य अपराध किया गया है, और किसी भी प्रकार चुंदी पकड़ करके जो पटकना, अंदर ले जाना, जूता, अरे 80-90 साल के वृद्ध संत के साथ जूता चप्पल मारना या चुंदी पकड़ के पटकना, ये घोर, मतलब आप जिसे कहते हैं हैवानियत तो फेल कर दिए, वो कृत्य किया गया है। तो किस तरीके से देखा जाए कि अगर ये जहां पे धर्म की बात हो तो धर्म जो है कि अब राजनीति का अखाड़ा हो गया, जिसे राजनीति के आड़ में धर्म और ये जो मूर्ति की बात कर रहे हैं, तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2027, तो क्या लगता है कि किस तरीके से ये आपको ये लग रहा है कि क्या जो बीजेपी है, जो जिसका हमेशा ये
मुद्दा रहा कि हिंदुत्व का क्या वो को लड़ा रहे हैं? देखिए, जो भी सच के सनातनी होंगे, सच के हिंदू होंगे और भगवान पर और अपने इष्ट देव पर, अपने गुरु पर विश्वास जिनको भी होगा, वो निश्चित रूप से ये सरकार के सबक लेकर के सबक सिखाएंगे, क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं किया गया है। जब जब हमारे साधु संतों पर हुआ है प्रहार, तब तक उसका प्रतिफल लोगों को भोगना पड़ा है। और निश्चित रूप से हमारे स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एक नंबर के विद्वान, और निश्चित रूप से आप एक चीज ये भी जान लीजिए कि आज भी लोग बोलना, सच के चीज में बोलना नहीं जानते, बोल नहीं रहे। देखिए, भय का सरकार के द्वारा भय का वातावरण बना दिया गया है, तो लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तमाम प्रकार से परेशान सरकार करवा रही है। उसके डर से बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हमारे महाराज जी बोलते हैं और सच बोलते हैं। अब देश में चाहे कुंभ में इतने लोग मरे, हजारों लोग मरे, उसका कुछ भी नहीं हुआ। आप ये भी देखे हैं कि पुलवामा, पहलगाम जैसे उसमें भी मरवाया गया है, उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो सरकार आज तानाशाही को फेल कर दी है और ब्रिटिश हुकूमत को फेल कर दी है। तो उसके अनुसार हम सब लोग सभी से आपके माध्यम से यही चाहेंगे कि सनातन हिंदू धर्म को देखते हुए और हिंदू धर्म के वजूद को बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए और ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से देखा कि हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक जी। जिस तरीके से बताया कि प्रयागराज में जिस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, और काशी में जिस तरीके से अहिल्याबाई मूर्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हुए, उन सभी पे अपने वक्तव्य दिए। अब तो ये सरकार और विपक्ष के बीच ये वास्तविकता में असली सच्चाई क्या है, ये तो अपने आप समय के साथ निकल कर आएगी।